निकृष्ट स्थिति ये है कि हम भी, जब वो कोई हमारे को नहीं समझता है तो हम भी उसके लिए दुर्भावनाएं भेजते रहते हैं। ये निम्न स्थिति है। मध्यम स्थिति ये है कि हमने अपने चित्त को बचा के रखा, उसमें कोई नेगेटिव विचार भाव नहीं आने दिया, उसका वो जाने, ये मध्यम स्थिति है। और उच्च स्थिति साधक की ये है कि उसके लिए भी भगवान से प्रेर कर सके कि भगवान जी उसका भी नुकसान हो रहा है, आप उसके अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा दें कि वो भी चीज़ों को ठीक ठीक समझ पाएं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। अपने से द्वेष करने वाले, घृणा करने वाले, शत्रुता करने वाले व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति अच्छी वाइब्रेशन भेज सके, तो इसके लिए बहुत ऊंची साधना की और बहुत ऊंची शक्ति की जरूरत होती है। ऐसा किसी के पास होगा ना, तो फिर तो निश्चित रूप से वो बहुत नजदीक है अपनी मंजिल के। और ये इन व्यवहारों में ही चेक की जाती है कि हमारी चेतना कहाँ खड़ी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, भले ही हम प्रयास पूर्वक ही कर पाएं ऐसा, तो आप समझना कि आप साधना में अच्छी स्थिति में हैं, और फिर आपको और थोड़ी हिम्मत करके और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, ये विविधता है ना, ये हमारी चेकिंग करवाती है हमारी साधना की। और इसका ये अभिप्राय भी नहीं है कि हम उसको कुछ कहें ही नहीं, हम अपनी बात को कह भी सकते हैं, कहना भी चाहिए। जो हम चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो वो बात हमें कह देनी चाहिए, लेकिन अपने मन में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रख करके। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। तो ये कल सात्विक कार्यकर्ता के बारे में बताया। आगे बता रहे हैं राजसिक कार्यकर्ता कौन है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। रागी, राग वाला, रागी एक खाने वाला नहीं है, एक दक्षिण भारत में अन्न का नाम है रागी। रागी मुद्दे लड्डू बना के खाते हैं, रोटी भी बनाते हैं उसकी, बाजरा जैसे। तो जो रागी है माने राग युक्त है, और राग युक्त है तो निश्चित रूप से वो द्वेष युक्त भी होगा। फिर रागी कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल को चाहने वाला, कर्म का ऐसा फल मिले ऐसी इच्छा रखने वाला, कर्म के फल के प्रति आसक्त रहने वाला कि ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा मिलना ही चाहिए। तो कर्म फल प्रेप्सु, अच्छे काम करते हुए भी ये दोष आ जाता है। जैसे हमारे संगठन में करोड़ों भाई बहन सेवा कर रहे हैं, तो कोई फीस तो लेते नहीं है, यहाँ से कोई खर्चा भी देते नहीं है उनको। हम अपना समय खर्च करते हैं, अपनी शक्ति खर्च करते हैं और मेहनत करते हैं। बेचारे जल्दी उठते हैं, किसी को योग सिखाने के लिए जाते हैं, अपने पास से अपना डीजल पेट्रोल अपने बाइक में, स्कूटी में, गाड़ी में डाल के तब जाते हैं। लेकिन वो सिखाते सिखाते हुए भी उनको फिर ये हो जाता है कि ये जिला प्रभारी मेरी प्रशंसा करें, राज्य प्रभारी कम से कम मेरे को कई लोगों के बीच में मेरी प्रशंसा करें, मेरे का कम से कम हरिद्वार तक मेरा नाम पहुंचाएं, फिर वहाँ भी मेरे को मंच पे बुलाया जाए। तो ये क्या हो गया, जो कर रहा हूँ कर्म, इसका फल ऐसा मिले। वो कहता है जी कोई सैलरी तो मांग ही नहीं रहा, इतना तो बनता ही है कि बड़ों के आशीर्वाद मिले, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, मिलता भी है, मिलेगा भी, पर आप मत चाहो तो आप सात्विक में आ जाओगे। और आप ऐसा चाहोगे और बार बार कहोगे तो इतने मात्र से आप राजसिक में आ जाओगे। बस इतना सा ही अंतर है। दूसरे कहेंगे आप मत चाहो, आप अपना काम करते जाओ,
फिर दूसरे लोग बोलेंगे जी बहुत अच्छा काम करता है, इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, और मिलता भी है, क्यों नहीं मिलेगा। आप नहीं कहते हैं तो आपके बारे में 10 लोग कहते हैं कि इनको मिलना चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी बात कहने वाले 10 व्यक्ति मिलेंगे, और जब आप कहने लगते हैं तो 10 लोग फिर आपकी बात को काटने वाले मिलेंगे। आज ये दिखाता ज़्यादा है, करता कम है, इससे ज़्यादा तो वो करते हैं, वो करते हैं। मतलब इतना कह कर के ही आपने अपने सात्विकता को डाउन कर लिया। तो इसलिए इन्होंने कहा रागी कर्म फल प्रेप्सु, ये आसक्ति का परिणाम है। एक व्यक्ति हमेशा अपने कार्य के बारे में बताता रहता है, कुछ मांगता रहता है, तो उसको दिया भी जाता है, लेकिन जो देने वाला है, घर में बड़े हैं या यहाँ गुरुकुल में रहें तो जो गुरुजन हैं वो देते तो हैं, लेकिन उनके मन में ये आ जाता है कि ये हमेशा अपने बारे में बताता रहता है, ये हमेशा मांगता ही रहता है। और एक ऐसा व्यक्ति है कि जो किए चला जाता है, मांगता नहीं है कभी भी, उसको भी दिया जाता है, लेकिन उसको हृदय से दिया जाता है, उसको देने के साथ साथ हृदय की भावनाएं भी दी जाती हैं। चीज उतनी ही मिलेगी बाह्य दृष्टि से, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से उसमें कुछ नहीं मांगता, उसके साथ प्लस होके जाएगा, ऐड होकर के जाता है कुछ, उसके साथ आशीर्वाद जाते हैं, शुभ कामनाएं जाती हैं, मंगल कामनाएं जाती हैं। वो उस चीज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनको नहीं खरीदा जा सकता, किसी को कह के नहीं लिया जा सकता। और वास्तव में आशीर्वाद वही होता है जो खुद देने वाला रोक ना पाए, खुद देने वाला ही दे उसको, वो आशीर्वाद होता है। मांगा जाता है वो आशीर्वाद नहीं होता है। जी आशीर्वाद दो मेरे को, ऐसे मांगते हैं ना। तो आप यदि पात्र हैं तो अगला व्यक्ति उसको आशीर्वाद को रोक नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी है। और पात्र नहीं है यदि, तो भले ही वो मुख से बोल भी देगा, भले ही वो फिजिकली सिर पे हाथ रख भी देगा, तो भी वो कुछ ज़्यादा आपके जीवन में चमत्कार करने वाला नहीं है वो वाला आशीर्वाद, क्योंकि आपका मांगना भी डुप्लीकेट था और उसका देना भी डुप्लीकेट था। इसलिए ओरिजिनल जो होता है वो अपने आप मिलेगा, और वो ज़्यादा मिलेगा हमेशा। इसलिए ये बार बार हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि आप कैसे रहें, अनासक्त रहें। आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, आपको जो मिलना है वो मिलेगा। शोर मचाएंगे तो कम मिलेगा, नहीं शोर मचाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। फिर कुछ लोग इस बात को सुन कर के ही शोर नहीं मचाते हैं, बोल शोर नहीं मचाएंगे, क्योंकि शोर मचाएंगे तो सेकंड क्वालिटी का मिलेगा, नहीं मचाएंगे तो बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। और अंदर अंदर वही चल रहा है कि मैं इसलिए शोर नहीं मचा रहा कि मुझे बेस्ट क्वालिटी का मिले। और फिर मान लो अगले व्यक्ति ने दिया ही नहीं बेस्ट क्वालिटी का, बोल जी इसी तो लिए मुझे बोलना पड़ता है, मैं बोली नहीं, मुझे लगता था कि आप बेस्ट क्वालिटी का देंगे बिना बोले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता बिना बोले। अरे तू तो अंदर से चिल्ला ही जा रहा था, तू कहाँ शांत था, तू चुप हो तो तुझे बेस्ट क्वालिटी का मिले। तो कुछ लोग इसलिए इसको पढ़ के अच्छा चलो फिर अब अनासक्त होकर के ही करेंगे काम, और अनासक्त होकर के फिर भी अंदर अंदर तो वही चलता रहता है ना कि अनासक्त को जो फल मिलता है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अनासक्त हो गया हूँ। और फिर यदि वैसा ना मिले, बोले हमें पहले ही पता था कि यहाँ बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए तो हम अपना हक से लेते हैं। देख लिया हमने अनासक्त होके, तो अनासक्त तो हुआ ही नहीं था, चालाकी कर रहा था तू। तो ये मन हमें बहुत चक्कर लगवाता है। तो हमें बहुत, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो हमारे अंतरतम तक पहचानता है, गहराई तक पहचानता है। जैसे माँ अपने बच्चों की सारी टेंडेंसी को पहचानती है ना। किसी माँ के 2 बच्चे हों, एक शांत रहता है और एक हमेशा शोर मचाता रहता है तो शोर मचाने वाला कहता है कि ये कुछ बोलता भी नहीं है तो भी आप इसको हमेशा ज़्यादा देते हो और अच्छा देते हो,
और मैं तो इसके जितना काम कर लूं या इससे भी ज्यादा कर लूं तो भी आपके मुख से कभी मेरे लिए तो प्रशंसा निकलेगी ही नहीं। तो माँ कहती कि बेटा तू थोड़ा शांत रहे, तेरी भी माँ हूं मैं, इसकी भी माँ हूं, तो थोड़ा धैर्य रखा कर, शांत रहा कर। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कुछ दिन शांत रहता है। फिर कोई एक दिन ऐसा आता है कि माँ को कुछ दो चीज़ देनी होती हैं, तो फिर वो कहता है एक इसको दे दी ना ज़्यादा, मैं तो शांत रहूं तो भी आपको तो मुझे तो देना ही नहीं है, आपने तो अपनी मेंटेलिटी बना रखी है मेरे प्रति। तो उसका अंदर से मन कुलबुला रहा था। और यदि वास्तव में अंदर से शांत हो गया तो चाहिए इसके हिस्से का भी उसको दे दे तो भी इसके मन में ये नहीं आएगा। ये कहेगा मेरा ही तो भाई है, मेरी तो बहन है, दे दिया तो क्या हुआ। ये साधना से आएगी ये वाली स्थिति। तो ये छोटे छोटे हमें लगते हैं कि हमारे जीवन में जी हम बड़ी साधना करेंगे, इन छोटे छोटे कामों में क्या टाइम वेस्ट करना। छोटे छोटे कामों से ही बड़ा जीवन बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है छोटे छोटे काम हमारे जीवन के, वो ही साधना है। असली साधना वही है जो हम सुबह शाम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो उसका तो इतना सा छोटा सा है उसका महत्व। असली महत्व तो यही है जो हम प्रतिपल करते हैं। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने की आदत ही नहीं है। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी तो भी कहीं काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे तो वो तुरंत उसको संभाल लेता है। उसको कहा भी नहीं था किसी ने, पर उसने देखा कि यहाँ तो डामाडोल हो रही है स्थिति, तो खुद आगे जाके उसको संभाल लेता है। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं कि आप ऐसे करना, और वो कहता है जी मैं क्या करूं अब, मतलब जिम्मेदारी लेता ही नहीं है व्यक्ति। तो हम रोज देखते हैं संगठन में किसी को जिम्मेदारी दी, आपको ये शिविर करवाना है, आपको यहाँ ये समिति बनानी है, आपको यहाँ ये योग कक्षा लेनी है। बाद में जाके देखा 2 महीने के बाद, बोल जी कोई समिति में जुड़ा ही नहीं, मैं क्या करूं। कोई घर से निकलने कोई तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। जी कोई शिविर में आने कोई तैयार नहीं, क्लास में कोई आता ही नहीं है। तो जब क्लास में गए तो 2 लोग बैठे थे, एक मंच पे एक नीचे। ये कौन सी क्लास, बोल जी कोई आता ही नहीं, हम क्या करें। इसका मतलब ये व्यक्ति गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदार नहीं है ये। ऐसे हम छोटी छोटी बातों में तो देखती हूँ, रोजाना देखती हूँ मैं। जैसे मैं यज्ञ करती हूँ, वहाँ पे एक लड़का है, उसको एक दिन बताया भाई आपको सारी व्यवस्था देखनी है। उसके बाद मुझे एक दिन भी कभी समिधा सामग्री कब आएगी कितनी आएगी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, हर चीज तैयार रखता है वो। और एक उसके साथ हो रहा है उसका सहयोगी, जो जाते हैं वो हंस रहे हैं वो 2-3 दिन पहले वाला कहीं अपने घर चला गया, कोई शादी आदि कोई फंक्शन था जरूरी काम से। इसको 3 दिन की वो बता के गया भाई ये सब सामान है कर देना। वो अगले दिन ऐसी समिधाएं लेके आया, उनमें से चूरा गिर रहा बिल्कुल कीड़ा खाई हुई। मैंने कहा ये क्या लेके आए, बोल जी ऐसी ही है यहाँ तो। भाई ये ऐसी हैं तो तुझे अच्छी लानी चाहिए थी, तेरी जिम्मेदारी है ना 3 दिन की। बोले है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं, सामग्री खत्म। बोल जी बस उतनी थी उसमें, तो भाई उतनी थी तो तुझे और लानी चाहिए थी स्टोर से। ये होते हैं गैर जिम्मेदारी के काम। किसी व्यक्ति को एक बार बताया आपको इस तरह से मंत्र पाठ करना है, फिर वो मतलब बिगड़ रहा है तो उसको पता ही नहीं कि बिगड़ रहा है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन के स्वभाव बन जाते हैं, हमारी टेंडेंसी बन जाती है। जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, आगे बढ़ के ली जाती हैं। और जब ले ली किसी ने दे दी जिम्मेदारी, तब तो फिर मर सकते हैं, मिट सकते हैं, फिर कट सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। उसकी उपनिषद में कथा आती है ना उपकौशल की। उपकौशल नाम था नहीं, जिनको गुरुजी ने खेत का पानी बंद करने के लिए भेजा था, क्या नाम था, हैं? आरुणी। पानी को बार बार बंद कर रहा, मिट्टी लगा लगा के पानी हट ही नहीं रहा, मतलब बंद हो ही नहीं रहा, वो बहे जा रहा था। तो
अपने आप को ही लगा दिया, वहां पर लेट गया ऐसे। बोले पानी नहीं टूटना चाहिए। अब गुरुजी ढूंढते फिर रहे हैं और थोड़ी देर तो वहां लेटा रहा, बाद में अचेत हो गया, रात की इतनी ठंड। अब गुरुजी शिष्य सब ढूंढ रहे हैं, आरुणि 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 कहाँ गया। पूछा किसी से कि अंतिम समय में कब देखा था आपने कल। बोल जी कल शाम को ऐसे कह रहा था कि मेरी खेत में ड्यूटी है, तो जरूर वो खेत में गया होगा, उधर किसी हिंसक प्राणी ने खा लिया या जो भी हुआ हो, तो चलो खेत की तरफ चलते हैं। और जब जाके खेत की तरफ गए, वहां जाके देखा तो आरुणि वहां नाले में ऐसे लेटा पड़ा है। उसको वहां से उठाया, डॉक्टर के यहाँ ले गए, उसको होश आया। उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे सो गई। बोल जी पानी टूटे जा रहा था, टूटे ही जा रहा था, और गुरुजी आपने कहा था कि ये जो आगे वाला खेत है ये आज रात में भर जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने आप को लगा दिया यहाँ पे। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जो काम आपको दे दिया उस काम में फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये साधना की परीक्षा है। गैर जिम्मेदार आदमी यदि आप हैं तो फिर ये बहुत बड़ा दोष है आपके स्वभाव का, बहुत बड़ी त्रुटि है ये, उसको ठीक करें आप। त्रुटि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको ठीक करने वाला आत्मा उससे हजारों गुना ज्यादा बलवान है। बस एक बार वो व्यक्ति ऐसा मन बनाए, ये तो कमजोरियां मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने, जो उसकी ताकत है ना। पर दिक्कत तब आती है कि जब हम उन त्रुटियों से समझौता कर लेते हैं और उनके हेतु देने लगते हैं हम। ऐसा तो स्वाभाविक, ऐसे तो होगा ही, फिर वो कभी भी नहीं हटती हैं। मतलब उन त्रुटियों ने हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे प्रकाश के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल कर रखा है। इसलिए वो त्रुटियां ही उत्तर दे देती हैं, आत्मा को तो उत्तर देने देती ही नहीं है, वहां तक पहुंचने देती ही नहीं है। और जो सजग हो गया उसको तो फिर छोड़ के जाना पड़ेगा त्रुटियों को, फिर वो वहां टिक नहीं सकती हैं, क्योंकि हमेशा देखेगा इसके मन में जैसे ही कोई अभद्र भाव आया किसी के प्रति, तो ये व्यक्ति बोलेगा कि ये साधु भाव नहीं है, मैं तो साधु हूं और ये भाव साधु नहीं है, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो उस एक भाव को आपने एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार यदि आपने उसको हटाया, फिर वो आएगा ही नहीं। बार बार जिसकी उपेक्षा होती है ना, वो नहीं आता है। फिर आता वही है जिसका सम्मान होता है। तो कोई भाव आए, आप तुरंत एक बात सुनाओ उसको, बोले ये साधु भाव नहीं है, ये साधु कर्म नहीं है, ये साधु विचार नहीं है। हर चीज के, क्योंकि आप साधु हैं। साधु का मतलब चाहे सन्यासी हैं चाहे ब्रह्मचारी हैं, दोनों साधु मतलब भद्र, हम सब भद्र हैं। तो कोई भी ऐसी चीज आए, ये मेरे जीवन में साधु नहीं है, फिर भले ही उसको हटने में थोड़ा टाइम लगे, वो चलेगा, कोई बात नहीं है। किसी का 2 महीने में हट सकता है, किसी का 4-6 महीने में हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा 6 महीने में। ज्यादा ही बलवान है तो, किसी की ज्यादा ताकत है तो जल्दी हटा देगा। लेकिन उसकी वो शत्रु कमजोर होना उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन हमने उसको गलत मान लिया, बस। जैसे यहाँ हम यज्ञ करते हैं ना, तो कभी कभी जैसे बहनें मंत्र पाठ नहीं करती हैं, तो फिर मैं इनकी तरफ ऐसे देखती हूँ। मैं वैसे तो देखती नहीं, जनरली अपनी ध्यान अग्नि पे ही रहता है, और फिर एक बार जैसे ऐसे देखा इनकी तरफ तो तुरंत चालू हो जाती हैं। मतलब मैंने बोला नहीं कुछ भी, देखा था बस ऐसे ऊपर आंख उठा के, तो बोलना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे हमारे मन के जो दोष हैं, हम एक बार जस्ट उसको देख लें ऐसे दृष्टा भाव से, वो खिसकने लगेंगे। भाई ये तो आ गई दृष्टि में, तो जग गया है आज। जब तक तो ये सोया पड़ा था ना, तब तक तो हम यहाँ रह सकते थे, अब नहीं यहाँ बात बनेगी, अब तो कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो उसको देखने मात्र से, देखने भर से वो जाने लगते हैं। तो हम उनके साथ समझौता ना करें बस। फिर कोई ऐसा दोष नहीं है, कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जो ये आत्मा हटा ना सके। लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बलवान है इन त्रुटियों से हमारा आत्मा। तो ये बता रहे हैं कि राजस कार्यकर्ता कौन है?
कर्म फल प्रेप्सु, जो हमेशा कर्म के फल के प्रति आसक्त बना रहता है कि ऐसा मिलना चाहिए, ये राजस कोटि में आ जाएगा फिर। और लुब्धः, लुब्ध मतलब लोभी, जो रागवान होगा वो लोभवान भी होगा। जिसका कहीं राग है ना, तो वो ये चाहता है कि ये चीज छूटे नहीं मेरे से, जिसमें राग है उसका। अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, कोई आपका रहने का कक्ष हो सकता है, आपके सोने का बेड हो सकता है, बैठने का आसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज के प्रति हमारा राग है, आसक्ति है, तो जरूर उसके प्रति लोभ भी होता है। हम नहीं चाहते कि वो एक क्षण के लिए भी हमारे से दूर हो। तो इसलिए यहाँ कहा लुब्धः। और हिंसात्मक, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप किसी से राग कर रहे हैं तो जरूर आप किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट भी दे रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर वस्तु जो है वो भगवान की है, और भगवान की हर वस्तु के ऊपर भगवान के सब बच्चों का अधिकार है। सूरज के ऊपर धनवान लोगों का ही अधिकार है कि गरीब का भी है? सबका है। वायु के ऊपर पढ़े लिखे वैयाकरण और दार्शनिकों का ही अधिकार है कि बिना पढ़े वालों का भी है? सबका है। भगवान की जितनी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य है, पृथ्वी है, वायु है, चंद्र है, जल है, अग्नि है, इनके ऊपर सबका समान अधिकार है। उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि जी ज्यादा विद्वान है उनको ज्यादा मिलेगा, यही यथायोग्य व्यवहार है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे भगवान की इस सृष्टि में सब वस्तुओं पे सबका अधिकार है। अब ये बात समझ में आए तो घर में झगड़ा क्यों होगा? जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, जब किसी बहू को ये समझ में आ जाए कि ठीक है ये मेरा पति है लेकिन ये किसी का पुत्र भी तो है, तो उसका भी तो अधिकार है इसके ऊपर, तो फिर झगड़ा क्यों होगा? या किसी सास को ये समझ में आ जाए कि ये ठीक है मेरा पुत्र है लेकिन ये किसी का पति भी तो है, तो उसका भी तो अधिकार है, फिर झगड़ा नहीं होगा। हम जिस चीज से राग करते हैं तो उसके प्रति लोभ ही हो जाते हैं, और उसके प्रति फिर हम वो दूसरे को देते नहीं है तो दूसरे की हिंसा करते हैं, फिर दूसरे को कष्ट देते हैं, क्योंकि हम पूरा कब्जा करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये कहीं भी हो सकता है। किसी को भोजन के ऊपर राग है तो वो कहता है कि मैं पूरा खा लूं पेट भर के, पीछे आने वाला है उसके लिए बचे ना बचे, क्यों लेट क्यों आया वो, मैं जल्दी आया हूं तो इसका लाभ उठाऊंगा मैं। तो आपने हिंसा कर दी ना उस व्यक्ति की, वो आएगा उसको नहीं मिलेगा तो उसको कष्ट होगा फिर। तो जिस व्यक्ति के ये राग जो है ये मूल है, ये समझ लो आप। राग है तो कर्म के फल में आसक्ति भी होगी, और लालच भी होगा, और हिंसा भी होगी किसी की, और अशुचि ही। वो व्यक्ति पवित्र हो ही नहीं सकता, शुचि नहीं हो सकता। ये इतने सारे दोष आ गए, ये क्या है? अशुचि। अंतःकरण की अशुचिता क्या है? ये इतने सारे आ गए। लोभ है यदि अंतःकरण में, हिंसा का भाव है, राग का भाव है, तो अंतःकरण पवित्र है कि गंदा है? अशुद्ध है, गंदा है फिर। तो हमें सब पता है, हमारे हम बस ईमानदार एग्जामिनर होकर के अपने अंतःकरण को देखते नहीं हैं। नहीं तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ दोष है, क्या क्या गंदगी है, और पता चलेगा तो हम उसको हटाएंगे भी जरूर। देखने के बाद फिर व्यक्ति रह नहीं सकता है गंदा, तब तक ही रह सकता है जब तक उसका पता ना चले। हमारे कपड़े के ऊपर कोई गंदगी लग जाए और हमारी दृष्टि में ना आए तब तक तो लगी रहेगी, और हमें दिख जाए तो फिर हम सारे काम छोड़ के पहले उसको साफ करते हैं कि पहले इसको साफ करो, ये गंदा दिख रहा है, और इसका दाग भी लग जाएगा। फिर दाग क्या है? संस्कार। गंदा तो हुआ सो हुआ, साथ में संस्कार भी बन जाएगा। तो कुछ ऐसे दाग होते हैं ना, जैसे अनार आदि खा लिया, उसका कोई वो पड़ गया, तो हम कहते हैं जल्दी धो, नहीं तो इसका दाग नहीं जाएगा। तो कुछ भाव हमारे मन में ऐसे आते हैं कि हमें उनको तुरंत हटाना होता है,
कि अगर ये थोड़ी देर भी और रह गया ना तो चित्त में संस्कार छोड़ के चला जाएगा, तो इसको हटाओ। ये अच्छा साधु भाव नहीं है, ये साधु विचार नहीं है। हर्ष शोकान्वित, और जब राग से और कर्म फल की आसक्ति से, हिंसा से, अपवित्रता से युक्त कोई व्यक्ति होगा तो उसका चित्त तो ऐसा ही होगा, कभी खुशी कभी राजी होगा, कभी नाराज होगा। तो हर्ष शोकान्वित करता राजसः परिकीर्तित, इसको राजसिक कार्यकर्ता कहा। तो आप और थोड़ा चिंतन करें, ये हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए श्लोक हैं सात्विक और राजसिक कार्यकर्ता के ऊपर। अगला तामसिक कार्यकर्ता के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, हे समर्थ हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर